स्पेन एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ. So we are leaving right now. We are separating right now officially. Me gusta la música. Me gusta la música. एम्स्टर्डम नीदरलैंड के बाद अब हमारी रवानगी है स्पेन की तरफ. गोइंग टू स्पेनिया. और अनफॉर्चुनेटली हमारी फ़्लाइट्स चेंज है, तो लेकिन हम सेम टाइम पे ही वहाँ पे लैंडिंग करेंगे. पहले फ़्लाइट सेम थी लेकिन कोई इशू आ गए फ़्लाइट्स वगैरह में, तो हमें चेंज करनी पड़ी अनफॉर्चुनेटली. लेकिन इट्स ऑल राइट. डेमन की भी आधे घंटे के बाद है और ये लैंड भी आधे घंटे के बाद ही होगा, तो हम स्पेन में टाइम स्पेंड करेंगे. लेट्स गो. अच्छा, डेमन चला गया, उसका गेट नंबर चेंज था, मेरा चेंज है, उसका सी में था, मेरा बी में है. अच्छा, ये एयरपोर्ट है ना जो नीदरलैंड, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स में आता है. इवन मैनचेस्टर यूके एयरपोर्ट से भी ज़्यादा बड़ा है ये. तो लेकिन कम्प्लेक्स नहीं है, काफ़ी एयरपोर्ट्स होते हैं, काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन जब आपको आइडिया हो जाए ना एयरपोर्ट्स का, फिर आपको ईजी लगने लगते हैं. बोर्डिंग पास हमने ऑनलाइन कर दी थी, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं हुआ हमारा. बस अभी अराउंड 25 मिनट्स बचे हैं फ़्लाइट डिपॉर्चर में, और इतना बड़ा है, मैं 15 मिनट से बाकी कर रहा हूँ, मेरा गेट नंबर नहीं आ रहा अभी तक. तो क्या, इट्स गुड बट इट्स सिंपल. ज़्यादा रश नहीं है जैसे मैनचेस्टर एयरपोर्ट में काफ़ी रश होता है, यहाँ पे नहीं है. तो मैं स्पेन एयरपोर्ट पे पहुँच गया हूँ. सारा रास्ता मुझे नींद बहुत आई थी, इसलिए मैं सोता ही रहा हूँ. और अभी मैं पोस्ट का कॉफ़ी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था. आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट. बर्गर किंग भी आ गया और भी कॉफ़ी ब्रांड्स थे, लेकिन स्पेन एयरपोर्ट में इतने ज़्यादा कॉफ़ी ब्रांड्स नहीं. और आई एम वेटिंग फॉर माई मैच टू कम. डेमन भी आने वाला ही होगा, तकरीबन 10:15 बजे उसकी फ़्लाइट लैंड होगी, तो हाफ एन आवर रहता है अभी. मैंने सोचा थोड़ा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करता हूँ, लेकिन मुझे इतनी कोई खास चीज़ यहाँ पे लगी नहीं एक्सप्लोर करने वाली, इसलिए बस इंतज़ार ही करते हैं बैठ के कहीं पे. वेट थोड़ी है, मैं जाऊंगा 25 को वापस. मैंने 25 को कर ली ना वो टिकट. बार्सिलोना घूमूंगा मैं. हाँ, नहीं मज़ा ही. एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे. एयरपोर्ट पे सीन है कि ये हो गया था कि मैं टर्मिनल 1 पे उतरा था और ये मैं टर्मिनल 1 पे, आप 2 पे. मैं टर्मिनल 2 पे, और वो इस तरह था कि एक साइड पे टर्मिनल 1 था, उसके अपोजिट टर्मिनल 2 था. जैसे जैसे करके मैंने बस पकड़ी और उसके पास में पहुंच गया. उसके बाद पता लगा कि अच्छा ये ऊपर भी है, नीचे भी है, उसके नीचे भी है, मतलब ग्राउंड फ्लोर भी बने थे. अभी ये डेमन नीचे था, मैं ऊपर था, हम एक दूसरे को ढूंढते रहे, बहुत टाइम वेस्ट हुआ. बहुत गंदा एयरपोर्ट था स्पेन का. खैर, हम आ गए हैं अभी सिटी सेंटर बार्सिलोना, और होटल वगैरह हो गया है, चेक इन हो गया है. अभी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं. 2 घंटे किस चीज़ के वो मैं बाद में बताऊंगा आपको. फिलहाल वाइब बहुत अच्छी है, मुझे बार्सिलोना बहुत अच्छा लग रहा है. अभी हम यहाँ पे आए ही, अभी कोई भी चीज़ हम घूमी नहीं है हमने, तो फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक इट्स नाइस सिटी, और है भी, नो डाउट, वन ऑफ द नाइस सिटी. अच्छा, नंबर 1 बारिश हो रही है, लेकिन हमने घूमना है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 घंटे. नंबर 2, यहाँ पे बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है, तो समझो हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो स्पेनिश में बात कर रहे हैं, तो हमें गूगल ट्रांसलेट करके उनसे स्पेनिश में ही बात करनी पड़ रही है. काफ़ी लोग जो बाहर से भी आए हैं उनको भी इंग्लिश नहीं आती, सबसे बड़ी बात ये है. तो जैसे यूके में कोई भी आए, कहाँ से भी आए, उसको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है. यहाँ पे स्पेनिश बहुत चलती है, तो इस तरह थोड़ा कम्युनिकेशन में इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन इशारों में बात कर लेते हैं बंदा. ये नहीं है कि कोई मसला हो, समझ जाते हैं लोग. तो फिर भी थोड़ी बहुत स्पेनिश आ जाती है. बोल के दिखाओ. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Hola, hola, Antareco Spanish.
Pana. Estoy aprendiendo español. Yeah. That's my boy. ये Hablo un poco español. मेरा चलता चलता ट्रांसलेटर है. Sí, Clara, ¿eh? Yeah, Clara. So this is our adventure in the Spana. अच्छा, यूरोप की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे कि आपको हर कंट्री सेम मिलेगा, स्ट्रक्चर वाइज हर तरह से आपको ना सेम मिलेगा. बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, बिल्डिंग आपको सेम मिलेगी. जो नीदरलैंड में आपने देखी वही आपको यहाँ पे नजर आई स्पेन में, लेकिन वाइब अलग होती है. हर कंट्री बताता है आपको कि मैं स्पेन हूँ, मैं नीदरलैंड हूँ. तो इस तरह आपकी जो फीलिंग्स है ना हमको बता रही होती है. बार्सिलोना है लेकिन मुझे ना यहाँ पे आते ही मुझे पता लग गया कि हाँ हम ना किसी और कंट्री में आए हैं. तो ये ना एक अजीब सी वाइब होती है जो हर कंट्री की अलग अलग होती है. एटमॉस्फेयर होता है, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. मतलब आप काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि यूरोप क्या करोगे घूम के, ये तो सेम हर जगह सेम वही बिल्डिंग. लेकिन नहीं, जब आप घूमेंगे ना, आप जब फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल होंगे तो आपको पता लगेगा कि आप किस कंट्री आए हैं. स्पेन की गलियों में अगर पता नहीं कहाँ निकल गए हैं. बेसिकली हम कैथेड्रल की तरफ जा रहे हैं, कैसल की तरफ जा रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं. लेकिन हम गलियों में जाते रहे और लेकिन अच्छी है गलियाँ, बहुत अच्छी है यहाँ की स्ट्रीट्स और वाइब अलग है इनकी. बहुत मज़ा आ रहा है. क्रिसमस का माहौल है तो हर जगह क्रिसमस छाया हुआ है. मेरे चारों तरफ देखे क्रिसमस और क्रिसमस. Trees, everything, lighting, all the thing, the building. That sounds like a square. Yeah, square. Central square. So we are leaving right now. We are separating right now officially. मैं जा रहा हूँ. See you later, yeah. Enjoy Spain. See you later, yeah. Alright. ठीक है, स्पेन जा रहे हैं हम छोड़ के, क्योंकि मैं इसलिए जा रहा हूँ वापस, नहीं तो 2-3 दिन में रहता, क्योंकि मुझे जॉब से ऑफ नहीं मिला. क्रिसमस टाइम चल रहा है, बिजी टाइम चल रहा है, तो मुझे जॉब से ऑफ नहीं मिला. डेमन यहाँ पे ही होगा 2-3 दिन, वो 2-3 दिन के बाद आएगा. बट इट वर्थ, मुझे अच्छा लगा. स्पेन बहुत अच्छा लगा. इंशाल्लाह मैं अगेन आऊँगा एंड आई विल डू अराउंड 4 to 5 days आफ्टर. बाकी स्पेन बहुत अच्छा है घूमने के लिए. आई वुड प्रेफर, अगर कोई आना चाहता है. मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मेरी उबर आ रही है, एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ यूके तक. ठीक है, मैनचेस्टर एयरपोर्ट तक. Me gusta la música. Me gusta la música. ¿Puedes aumentar el volumen? Gracias. अच्छा, एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं. अभी मेरी फ्लाइट है तकरीबन आधे घंटे के बाद. और आप सोच रहे होंगे कि स्पेन एक दिन के लिए जाने का क्या फ़ायदा, मतलब क्यों गए? अगर आपको काम था, छुट्टियां नहीं मिली जॉब से, तो जाने का क्या फ़ायदा? मेन चीज़ है स्टम्प लगवाना, क्योंकि आगे मैंने यूएस कनाडा के वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करना है. तो पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कह रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो रिस्ट्रिक्शंस कुछ ज़्यादा हैं. अभी यूएस भी बैन कर रहा है हमें. मुझे ईमेल आई थी, मैं ट्राई कर रहा था यूएस की, तो वो मुझे ईमेल आई थी अभी
रिसेंटली ना, जिसके थ्रू मैं अप्लाई कर रहा था कि अभी यूएस ना पाकिस्तानियों को बैन कर रहा। तो ये काफ़ी मसले हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, स्टम्प लगवाने पड़ते हैं, कुछ कंट्रीज़ घूमने पड़ते हैं, उसके बाद जाके आपको ना वीज़ास मिलते हैं। अगर मैं कनाडा का अप्लाई करूँ, ऑस्ट्रेलिया का, तो सारी कहानी ये थी। मैंने स्पेन का एक दिन में स्पेन का स्टम्प लगवा लिया। ये हो गया कि चलो अगर मैं एम्स्टर्डम नीदरलैंड से वापस जाता तो एक स्टम्प लगता, फिर स्पेन के लिए अलग जाना पड़ता। तो अभी ये हुआ कि 2 स्टम्प लग गए। अब अगर अगली ट्रिप पे जाएंगे फिर भी ऐसा ही करेंगे कि एंट्री एक कंट्री से करेंगे, एग्जिट किसी और कंट्री से करेंगे। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी है यूरोप की, शेंजन वीज़ा आपके पास है तो आपकी चेकिंग नहीं होती। आप बोर्डिंग अगर ऑनलाइन करते हैं ऐप के थ्रू, तो सीधा आप गेट में सिक्योरिटी चेक पे चले जाते हैं, जहाँ पे बैग वगैरह आपका चेक होता है। उसके बाद कुछ नहीं होता, कोई चेकिंग नहीं होती, कोई सवाल नहीं करता। हाँ, यूके से जब आ रहे थे तो क्वेश्चनिंग हुई थी हमसे, टिकट्स वगैरह, फंड, हर चीज़ उन्होंने पूछा। लेकिन जैसे ही हम शेंजन में मतलब यूरोप में इंटर हुए हैं, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री हम जा रहे हैं तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं हो रही। और मुझे पता है यहाँ भी सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई भी चेकिंग नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं होगी। जस्ट बोर्ड पास करके आप अंदर चले जाए, बोर्डिंग पास लेके आप अंदर चले जाए। अच्छा, फ्लाइट में भी टाइम है, 1 घंटे से ऊपर टाइम पड़ा हुआ है। गेट नंबर भी आ गया है, पास भी मेरे पास है, तो डायरेक्ट जाके गेट नंबर में बैठना ही है। तो मेरे पीछे बर्गर किंग है, तब तक बर्गर खा लेते हैं क्योंकि भूख लगनी है आगे वैसे भी। वैसे अच्छा है अभी खा लें ताकि सुकून से सफ़र भी हो जाए और भूख भी ना लगे, और रात में जाके पहुंचना है। अच्छा, ये है कनेक्टिंग फ्लाइट है, इसका मतलब है कि मैं पोलैंड से कनेक्ट होऊंगा, पोलिश फ्लाइट है ये, को वहाँ से कनेक्टेड होके मैं जाऊँगा। तो वहाँ भी स्टे, पोलैंड के एयरपोर्ट पे भी स्टे होगा, तो वो भी घूमेंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, मैं पोलैंड के एयरपोर्ट पे आया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही इतनी खामोशी क्यों है। मुझे ऐसे फील हो रहा है पाकिस्तान वाले एयरपोर्ट में बैठा हूँ मैं। जितने भी लोग अच्छे खासे हैं, मतलब ये नहीं है कि रश नहीं है, थोड़ी बहुत रश है, लेकिन खामोशी बहुत है। अब मुझे डर भी लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, ज़ोंबीज़ बैठे हैं, क्या हो रहा है, और बात भी कर रहे थे, आराम से बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, फ्लाइट में 25 मिनट्स रह गए और अभी तक गेट नंबर नहीं आ रहा। भाई गेट नंबर तो बता दो, मुझे क्या पता कि कौन सा गेट नंबर है, कितना बड़ा है एयरपोर्ट में, तो पहली बार आया हूँ। 6-7 तो अभी तक गेट नंबर नहीं आया। अब ये बताया कि जब 15 मिनट रह जाएगा गेट नंबर बताएंगे, और फिर मैं कहाँ ढूंढूंगा और कहाँ फ्लाइट। मुझे इस एयरपोर्ट में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही फिलहाल।